परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज विश्व के मानव को अपने निज घर का ज्ञान हुआ। सब सदग्रंथों का सार परमात्मा के द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ और ये जन्म और मरण प्रत्येक देशवर की योनियों में, शरीरों में तृप्ति क्यों हो रही है, इसका ज्ञान हुआ। और आपको ये भी ज्ञान हुआ हमारा भगवान कौन है। आपको ये भी जानकारी हुई कि यहां से छुटकारा होगा कैसे। ये सब ज्ञान सतगुरु से होता है। तो दास जब भी मालिक को याद करता है तो अपने गुरु जी के एक एक वचन जो मुख्य तौर पर सुनाए गए थे तुरंत आत्मा में लगते हैं जाके और उनकी विशेष याद बनती है और कबीर जी की ये बातें याद आती है। अमरवाणी कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचातान, उनसे कबू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खाने। कबीर चार खनी में भरमता कबहू न लगता पार। 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे। गुरुदेव की जब ये उपकार याद आता है उसके प्रति अनायास ही अपने आप उसकी जय जयकार करने को आत्मा पुकार उठती है। बच्चों, ये जो ज्ञान दास सुना रहा है सब सदग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित है और खुद परमात्मा स्वयं परमेश्वर जहां से ये हमें ज्ञान बताया और फिर अपने बच्चों को ऊपर लेके गए, फिर नीचे छोड़ा। उन्होंने दिल खोल कर सच्चाई बताई, अपने समर्थ की जानकारी दी। उस घर का सुख और यहाँ के नरक का कष्ट याद दिलाया जो सत्य है। आज कोई सुखी नहीं धरती पर। इस बात को आप आसानी से समझ लेना। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है मान रहा मनमोल। एक छोटा सा गुजारा हो गया, अफसर बढ़ गया, नौकरी लग गई, कार होगी, कोठी होगी, माचा माचा करे। कल को मृत्यु के बाद वही कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठेगा, कोई टूक नहीं डालेगा। ये कष्ट याद रखो जब ये भक्ति बनेगी। वैसे भक्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर इतनी राहत मालिक देता है, उसको वो सुविधा खूब मिलती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तो माता पिता उनको पूरी सुविधा देते हैं, अपनी स्थिति से बढ़कर अपनी औकात से भी ज्यादा उन बच्चों पर खर्च करते हैं। और वो बच्चे पढ़ाई ना करके उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं, उस समय का दुरुपयोग करते हैं कि तो बकवाद करें, फिल्म देखें या खेल में बढ़े रहे। तो अंत में वो
फेल होकर के मजदूर लगते हैं। दास हरियाणा की इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था। तो वहां काम चल रहा था, हम खड़े थे, मजदूर भी थे। हमारा माइनर इरिगेशन का काम था। एक रोड का निर्माण हो रहा था वहीं पर। रोड के निर्माण पर मजदूर वहीं थे। हमारा भी काम उनके पुल बनाकर पार करना था, उस सड़क को निकाल के। वहीं खड़े थे। उनका एक्शन आया और फिर वो चला गया अपना देख दाख के। उस एक्शन के जाने के बाद एक मजदूर कहता है, ये मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था। मैं बकवादों बड़ा रहा, पढ़ा नहीं, खेलने जाता, बीच में स्कूल छोड़कर बाहर भाग जाते और मैं फेल हो गया, ये पास हो गया। देखा जिसकी किसी मोह है, गाड़ी में चलता है, बढ़िया कोठी बना ली है, और मेरे बच्चे वही रेत में पड़े हैं। यूं कहते उसकी आंखों में पानी आ। कबीर साहब कहते आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हित, अब पछतावा के करे चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार बच्चों, आज आप इस परमात्मा के कॉलेज में, स्कूल में, यदि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, नहीं सत्संग सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, मर्यादा का पालन नहीं करोगे, फिर ऐसे रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, खिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। हे आत्मा, जिस परिवार को और जिस ठाठ बाट को, जिस राज को, जिस पद को देख कर आज जो भगवान याद में आता नालायक, यो तेरे साथ नहीं जाएगा। जिस दिन यम के दूध घसीट के ले जाएंगी, टक्कर मारेगी इधर उधर, डड्डा होगी बुरी तरह तरीकों में नहीं सुनेगी। खिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, आंख खोल ले। बच्चों ये साफ बातें हैं, कति स्पष्ट है, 100% सत्य है, 200%, 1000% सत्य है। पर यह आत्मा क्यों ना मानती, यो मन ना मानने देता, तो यो मनाना पड़ेगा। अब इसका तरीका यही है, सत्संग सुनो, मनन किया करो, थोड़ी देर बैठ कर सोचा करो। यो नहीं बस सत्संग सुन रहे, बस बंद हुआ फटाफट बातें, वो करूंगा वो करूंगा, कर तो सारा लो। उसके अंदर भी परमात्मा मदद करेगा, तुम्हें लाभ मिलेगा ना। कति सिर पटक लियो, कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर यूं सेठ बनते हो तो सारे बन जाते, सारे बाजे बाजे कर, पल्ला कुछ भी बोले। बच्चों आंख खोल लो बस। मैं तो आखिरी सांस तक ये बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ये फीड कर दिया मेरे दाता ने, मेरा कर्तव्य बना दिया। मैं अपने कर्तव्य पर उनको बोलूं नहीं। आगे आपकी किस्मत, आपके कर्म, आप कितना इसके ऊपर खरे उतरोगे, कितना इसको फॉलो करोगे। गरीब कोट वर्ष करो संगत साधुओं की, पत्थर का जल में क्या बीजे, और चंदन बनना रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीधे। चंदन का एक पेड़ होता है, उसमें से समय निकलती है बहुत सुंदर, गुड समय। और आसपास के जितने पेड़ उसके पास होते हैं, उनमें भी उसकी स्मेल से, उनमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको काट दिया जाता है दूसरे वृक्ष को, उसकी लकड़ी कहीं ले जाते हैं बाहर, तो उसमें स्मेल आती है, लोग चंदन समझते हैं। और कुछ नकली व्यापारी उनको चंदन के रूप में बेचते भी हैं। कहने का भाव ये है कि सतगुरु के पास रहने से, सत्संग सुनने से अच्छी आत्माओं का तो असर पक्का होगा। लेकिन बांस बिटम भी ना सीजे। बांस का जो होता है पेड़, एक जैसा बांस देखा आपने, ये पेड़ होता है इसका, लंबे लंबे होते, इस पे चंदन का कोई असर नहीं होता। तो जो बांस जैसे कट्टर इंसान है, जिनकी आत्मा गिर चुकी है, मर चुकी है, उन पर इनका असर नहीं होता। वो ऐसे लोग हैं, संगत माई कुसंगत उपजा, जैसे अपन में बांस
आपा किसके से आग लगा हुआ कर बनखंड का विनाश। अब क्या बताते हैं, जो सत्संग में आकर भी बकवादी है और उनका असर नहीं हो रहा, वही कर्म बकवादों वाले करते, नाम तोड़े हैं, सार नाम लेकर भी बकवाद करते। कई भक्त हैं, लिखे ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े भगत है, बहुत निकट रहते हैं हमारे, और अंत में उनके कर्म इसे गद्दे पावे हम सोच भी नहीं सकते। तो ये गलतियां हैं, इनको सुधारना पड़ेगा अपने। भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, मुके सोवग पलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग, उठ सवेरे हुक्कावर लिया, उनके जाग्या नर भाग रे, शुक्रम किया ना करी रे बंदगी, फुटे तेरे भाग रे, फुटे तेरे भाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। बगैर सच्चे ज्ञान के इंसान सारे जीवन में अपने मनमुखी अटपट करके यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोठी बना दूंगा, उसने ऐसे ठग लूंगा, ये ऐसे कमा लूंगा, यहाँ जमीन इतनी सस्ती मिले है, ऐसे कर लूंगा, कर ले। लेकिन भक्ति भी तो साथ कर ले, बरकत तो दाता ने देनी है, कर्म तो ज्यादा मिले नहीं, कितनी कोशिश कर लो, कर्म से अधिक लेना है तो धनी की शरण माना होगा। इस परमात्मा कबीर जी के हाथ में वो कलम है जो पाप कर्म को काट के शुभ कर्म लिख देता है, आपके भाग बना है उसको भी लिख देता है, आपके संस्कार ठीक कर देता है। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। ये जीवन आपका एक सोच लो स्वप्न है, और यह नींद जब खुलेगी, मृत्यु होगी जब आंख खुलेंगी, जब यह नींद टूटेगी सवेरा होगा, कुछ ही नहीं पाओगा उस बात में। एक भगत बता रहा था, नाम लेने से पहले मैं रिक्शा चलाया करता हूँ, ने कल्पना हुई गाड़ी लूंगा और मैं खूब टी करके चलाया करूंगा। सपना भी वही आ गया, जैसे मैंने बढ़िया गाड़ी ले ली और किराए पर ला रखी है, खूब जोर से चला रहा हूँ, बढ़िया रोड है, आगे एकदम ब्रेक मारने लगा, दूर तक पैर मारा, वहां फटी पुरानी रजाई थी, उसमें कार पार पैर निकल गया, वह भी पाट गई। उठा तो देखा ना को कार ना गाड़ी, वो झोपड़ी में पड़ा हूं। तो बच्चों ये स्वप्न साजा टूट उठ के तो मुंड पकड़ हुआ है। तो ये स्वप्न है जो तुम टी करके चल रहे हो, कितने दिन चलोगे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। उमता चोला बना न मोड़ना, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बरानी आग रे, क्यों जड़े बरानी आग रे।
कुबद का चढ़ी चढ़गी चित पे, तू होया मनुष्य नागरे। यानी जिसका जितना सामर्थ्य है, जब तक इसको ज्ञान नहीं है, कोई न कोई ऐसा दुख दे रखेगा दूसरे को, ताकतवर है वचन से ऐसी गलत बात कह देगा, और निर्बल दुर्बल ऐसा है व्यक्ति की आत्मा रोती रह जाएगी, या किसी को लूट लेगा। बड़ा अफसर है, ऐसी कलम चला देगा, मरो से जीव। कोई अन्यायी जज है, अन्याय कर देगा, मरो से जीव। तो यह कहते हैं कुबद का चढ़ी चढ़गी चित पे, तू होया मनुष्य नागरे। आदमी से नाग बढ़ गया, नाग है। जैसे दुर्वासा ने श्राप दे दिया, 56 करोड़ या 2 मर गए। चुनो कृषि ने तपस्या करी थी, या खाक तपस्या थी। तो इसे जड़े हुए ढोयर जो आम व्यक्ति है, जो भक्ति नहीं करता, कुछ पद प्राप्त है, ये ताकत है गांव में या शहर में या राज का हिस्सा है, उसको कह रहे हैं गरीबदास जी, तो बुद्ध का चढ़ी चढ़गी चित पे, तू होया मनुष्य नागरे। सुध नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। हर्षो मरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। बहुरा न भरम इस विष के वन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। शब्द सैन सतगुरु की पहचान, पाया अटल सुहागरे। शब्द सैन संकेत, शब्द सैन सतगुरु की पहचान, पाया अटल सुहागरे। नतानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भागरे, प्रगट पूर्ण भागरे। हर्ष उम्र सो हंस कहा है, मर्यादा में रह के जो भक्ति करता है वो हंस कहलाता है। और कामी क्रोधी कागरे, मोरा ना भर में इस विष के वर्ण। हे आत्मा, जो तू ये नकली सुख लेता फिरता है मतवादों के, कित शराब पी ली, कित सुल्फा पी लिया, कित कोठी के लालच में, कार के लालच में दुनिया को लूट रहा है, बकवास कर रहा है। कि हर सुमर सो हंस को हावे, कामी क्रोधी कागरे। भंवरा ना भर में इस विष के वर्ण, ये जहर का वर्ण है, तेरे जीवन को नष्ट कर देंगे ये नकली सुख। फिर बताया कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, अपने गुरुदेव का संकेत समझा, सैन इशारा। और इशारा समझना चाहिए भक्तों को, तो क्या हाल होगा, मरने के बाद दुर्गति हो जाएगी। 2 दिन का जीवन है, खा के ये इस माचे में आचे करो, ये है सैन। और हमने तो खोल के बता दी, समझदार को तो संकेत पर्याप्त होता है। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे। ये है तो कबीर साहब का शब्द, फिर भी चलो जैसा भी है। न तो आनंद महबूब गुवादी, प्रगटे पूर्ण भागरे। अब सतगुरु से बात शुरू हुई थी, ये नित्यानंद जी भी कहते हैं कि मेरा महबूब सतगुरु गुमानी दास, मेरे कोई अच्छे भाग थे जो मुझे इनका मिलन हुआ। नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भागरे। तो बच्चों, आप इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया करो जो सत्संग के अंदर बताई जाती है। जो सत्संग जो है ये एक टीचिंग है, टीचिंग। और बच्चे इस पढ़ाई को ध्यान से सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं जो टीचर बताता है, क्योंकि टीचर सिलेबस से बताता है, और सिलेबस से बताया हुआ जो भी ज्ञान है उसको स्टूडेंट्स ठीक से याद करते हैं,
उसका अभ्यास करते हैं तो जब परीक्षा होती है वे सफल होते हैं। अब ये आपकी जो क्लास लग रही है ये उस कबीर भगवान की आप पर एक न्यारी रजा और है, अलग से हुई है। और समय अनुसार जहां भी आवश्यकता पड़ रही है परमात्मा समय पर अपने बच्चों को उसी तरह वो सुविधा दे रहा। सत्संग के दौरान बहुत एकाग्रचित से सुना करो। ये समझो कि गुरु जी सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। जैसे क्लास के अंदर टीचर खड़ा होता है, पढ़ा रहा होता है, प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे बहुत सावधानी से और शिष्टाचार से एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं। फिर टीचिंग के बाद अपना सामान्य बातें भी करते हैं, नहाना धोना खाना पीना सारा कुछ करते हैं, खेत का काम भी करते हैं, माता पिता का हाथ भी बटाते हैं, करते हैं। लेकिन जो टीचिंग के दौरान उसने सुना है वो भूलना नहीं चाहता, वो उनको अलग से कुछ देगा। और उसके सुनते 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 वो एक दिन एमएससी टेक इंजीनियरिंग डॉक्टरी पता नहीं क्या क्या पढ़ाई पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। इसी प्रकार आप इस ज्ञान को सुनते रहोगे, सुनना पड़ेगा। हजारों से ज्यादा सत्संग रखे हैं, उनको ऐसे ही सुना करो, 1 घंटा अवश्य लगाओ। दिन में 1 घंटा भी लगाओगे तो भी बहुत कुछ मिलता रहेगा, भूल नहीं पड़ेगी। काल का आपके ऊपर बहुत भयंकर दबाव है, बहुत प्रेशर है। इतना ज्ञान सुनते हो जितना दास चाह रहा है आपके अंदर, वो प्रेरणा अभी बनी नहीं है, पर बहुत कुछ बात लवा लगी है। निकट हो और सुनते रहो। और ये समय निकालना भी मालिक की कृपा है ना, तो कल पता नहीं इस समय को कहा बिरान माटी में दुर्गति के अंदर लवा दे, कोई और समस्या खड़ी कर देगा, सारी टेंशन वही दिमाग वहां घूमता रहेगा, या कोई बीमारी हो जाएगी उस पर टेंशन, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। तो ये परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर है, एक कलम तोड़ कृपा है। और ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ध्यान दो, इस गंदे लोक की स्थिति से आपको पूर्ण रूप से परिचित करा दिया गया है। यहां एक पल का भरोसा नहीं, तुम क्यों आंख बंद करके बैठे हो इस गंदे लोक में, इसी व्यवस्था में उलझे रहोगे क्या? ठीक है, अपने अपने रुआ के लिए करना पड़ेगा, करते रहो, पर भगवान की कसक दिल में अलग से रहनी चाहिए आपके। एवं नहीं सुना दिया तुमने, सुन लिया, थोड़े बहुत मंत्र कर लिए, सुबह दोपहर शाम की आरती कर ली, अच्छी बात है, लेकिन यह कसक पैदा नहीं हुई तो बात फिर अधूरी रह जाएगी। आप क्या बताते हैं? गरीब दरस परस नहीं अंतरा, रूम में वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग, पलटे नहीं अभीच। उदाहरण देते हैं कि जैसे कई भक्त ऊपर से इतने परम भगत दिखाई देते हैं और गुरु जी के कतीजा में बहुत निकट और अच्छी आस्था वाले हैं, लेकिन इससे बात बनेगा नहीं जब तक दिल से नहीं चाहोगे गुरुदेव को और मालिक को। एक उदाहरण दिया है कि दरस परस नहीं अंतरा, रूम में वस्त्र बीच। पारस एक पत्थर होता है, लोहे को टच करते ही सोना बना देता है, ऐसे छूते ही। और कहते हैं लोहे और पारस साथ साथ रखे हैं। यदि एक रूमी वस्त्र बाल जितना पतला कपड़ा
यदि इतना भी बीच में गैप रह गया, पारस पत्थर और लोहे के, कितने दिन रखा रहो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार अपने गुरु और भगवान के प्रति जब तक आपकी आस्था कति दिल से नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल दिल से वो कसक आपको अपने आप महसूस होगी कि इस संसार में आपका कोई नहीं है। जितना भी परिवार रिश्तेदारी है, ये हमारे संस्कार पूर्व जन्म के लेन देन, ये ऋण उलझा पड़ा है। इस ऋण को भी अब दाता आसानी से सुलझाएगा, आपको पता भी नहीं लगने देगा। आपके संस्कार चेंज करेगा, आपके संस्कार बदल देगा, करेगा उसके जो दिल से जुड़ जाएगा। तन मन धन, मन कर्म वचन से मालिक पे समर्पित हो जाएगा। आपको प्रमाण देता हूं, जैसे बेटा है, बेटी है, ये हमारे कुछ पिछले संस्कार कोई ऋण है। जैसे आजकल बेटी का विवाह करना पड़ता है, कितना खर्च होता है। आपको बताता हूं, एक व्यक्ति कह रहा था, मैं बोला मेरा 3 कन्या होगी और हमारे यहाँ तो बहुत खर्च करते हैं, ब्याह पता खर्च करें 10-20 लाख तो कम से कम है। और फिर लड़की के बालक हुए तो अपने घर बुलाते हैं, माँ के घर, और उसके ऊपर फिर कम से कम 10 लाख रुपए यो खर्चा और होता, यो एक ब्याह और होता हमारे यहाँ। ये ऐसी परंपराएं हमने आप सिर पर रखी है। और भी दूसरे समाजों में देख लो, बहुत खर्चे होते हैं, और लड़की को हमने अपने आप बोझ बढ़ा रखा है। बच्चों, अब परमात्मा ने कैसी कृपा की है, दास ने मालिक का आदेश और गुण अवगुण सारे क्लियर कर दिए कि भाई ऐसा करने से ऐसा हानि, ये करने से ऐसे लाभ। अब जैसे उदाहरण दिया आपको बच्चों का विवाह करने के लिए, श्री देवी पुराण के अंदर लिखा है कि देवी ने अपने तीनों पुत्रों की शादी ऐसे सिंपल वे से की, वचन से। 3 पुत्री उत्पन्न की, 3 वो पुत्र पहले हो रहे थे, वो वचन से पैदा की, वो अपने संसारिक क्रिया से पैदा किए थे। और तीनों को बुला बुला के कह दिया, ले बेटा यह तेरी पत्नी, ये तो उसका पति, जाओ अपना घर बसाओ। ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, ना कोई कढ़ाई चढ़ाई, ना बाजे बजाए। ये बाद की बकवाद शुरू कर दी, संस्कार ऐसे जोड़ दिए जाते हैं। तो अब हम इसी तरह कर रहे हैं, और पता नहीं कई हजार बेटियों का विवाह ऐसे सिंपल वे से कर दिया। ये संस्कार बदल गए, ये लेन देन कर्ज मालिक ने कलम से काट दिया। और आप बच्चों ने भी इस बात को एहसास कर लिया कि सचमुच ये व्यर्थ की बकवाद है। एक पवित्र नाते को, बेटी को गौ के साथ धन है बेटी, माँ बाप के रहेगी वहां कमावे, आगे जाएगी वहां उसको ऐसे सारे ताने का रखे कुछ दिन तो, और कभी ना नहीं करती। तो ऐसी पवित्र आत्मा को अपने लेन देन कर्ज के कारण हमने दुश्मन बना रखी थी, पेट में मारने लगे गर्भ के अंदर। अब बेटी बोझ नहीं, परमात्मा की कृपा से तो ये संस्कार बदल गए। ये कलम से काट दिए दाता ने, वो लेन देन खत्म कर दिया आपने। अब हम भक्ति करेंगे। अब भी तो लोग भक्ति नहीं करेंगे, इन बकवादा में रहेंगे, मालिक ने इतने हल्के कर दिए, तो उनको भगवान कैसे पसंद करेगा। तो बच्चों, अब इस समय को संभालो और इस परमात्मा की समर्थता से परिचित हो जाओ। इस गंदे लोक ने अच्छी तरह समझ लो, यहां तुम नहीं रह पाओगे। और एक अंदर कसक बनाए रखो नारी कि ठीक है, जब तक यहां है
वो परिवार में मिलकर रहो और सब ना अपने मालिक की बातों में ओ जाकर रखो और गप्पे कम मारो। और गप्पे मारने की बकवाद पे मतलब की है अपना जब टाइम लगा मालिक की चर्चा शुरू करते। कोई कथा देख ले, कोई वैसे भाई बहन की चर्चा करो, देखो उनका इतना दुख था, मालिक की दया से इतना सुख होगा। इससे ये मन का लगाम डली रहेगी। यदि तुम सत्संग सुनने के बाद फिर बाद में वही अपने गृहस्थी उधर की बेत की बातें करती हो, फोन पर बैठ कर करते रहते हो, फलाने से मर ले, दकड़े से कर ले, तो इनसे मालिक राजी नहीं होगा, आपको पर कष्ट शुरू हो जाएगा। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने जाओ, या भेड़ वाली बीन मत बनाइयो इसने। इसका कुर्बान हो, जकड़े जाओ मालिक के साथ, लिपट जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये कहने सुन की बात नहीं है, कर पड़। क्या गरीबदास जी मूर्ख थे इतना मोटा ग्रंथ लिखा? क्या भगवान को लालच था आपसे जो 120 वर्ष तक हमारे बीच में इस गंदे लोक में कष्ट उठाया? आप उसके बच्चे हो, आप उसकी आत्मा हो, वो हमारा बाप है, वही माँ है, वो सब कुछ है, वो भाई है, वही बहन है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च द्रविणम, विद्या और धन दाता तू ही है। तोमेव मम सर्वम देव देव, हे देवों के देव, हे मालिकों के मालिक, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। ये भाव हो बेटा बच्चों द्वारा। ये वो पिता है, ये बाप भी यही है, माँ भी हमारा यही है, ये हमारा भाई भी यही है, सच्चा साथी सखा फ्रेंड भी यही है। अगर विचार करोगे तो जिनके ऊपर मुंह धोए बैठे हो, जिनके ऊपर तुम सारा मान रहे हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री मित्र है, प्रधानमंत्री मर जाता है कि सारा था उसका, खुद मौत होगी कि रक्षा करी उस प्रधानमंत्री ने। और ये परमात्मा यहाँ भी साथी, संसार छोड़ के जाओगे बच्चों तो भी साथी। ऐसे साथी को बोल के आंख बंद करके बैठे हो, खोल लो नाक में, खोल लो बच्चों, मर बैठो इस मालिक को पाने के लिए। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आपके गंदे लोक की याद सदा बनी रहे, आपका भविष्य नरक बनने से बचे, आपको मोक्ष दे दाता सत साई।